तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आधुनिक भारत 1885 से लेकर 1945 तक 100 वन लाइनर प्रश्न देखने वाले फ्रेंड्स, जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आधुनिक भारत इस वीडियो में 1885 से लेकर 1945 तक, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर आज़ादी तक इस वीडियो में पूरा कंप्लीट करा देंगे फ्रेंड्स। एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 को। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ए ह्यूम ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो तीसरा नंबर पूछा था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था 1885 को। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो चौथा नंबर में आपसे पूछा गया था, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर पाँचवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवां नंबर में देखिए फ्रेंड्स, तो पाँचवां नंबर में पूछा गया था, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कोलकाता में हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कोलकाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1892 को भारत यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था। 1885 से लेकर फ्रेंड्स यहाँ पर 1945 तक पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन आपका 1905 को हुआ था। इसका वायसराय, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये अभी 1905 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 10वां नंबर पूछा था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो सूरत अधिवेशन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1907 को हुआ था। इसमें यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल। तो यहीं पर बताया गया फ्रेंड्स, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस किन दो दलों में बट गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स, नरम दल और गरमपंथी, ठीक ना, यानी नरमपंथी और गरमपंथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग की स्थापना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो ये ढाका में किया गया था, बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, पार्लियामेंटो सुधार कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1909 को। उसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें पूछा गया था, पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में शुरू हुई थी? तो 1909 के अधिनियम में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया? यानी कि भारत का पहले राजधानी कोलकाता था, उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो ये कब किया गया था फ्रेंड्स? तो 1911 को किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1905 को हुआ था। उसके बाद रद्द की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो रद्द हुआ था 1911 को। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 को गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये कब तक चला था फ्रेंड्स? ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 1918 तक ये चला था, ठीक ना। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, होम रूलिंग आंदोलन कब शुरू हुआ? किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट और तिलक ने शुरू किया था होम रूलिंग आंदोलन। ये आपका लखनऊ समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 को लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स, कांग्रेस की मुस्लिम लीग में समझौता कहाँ हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1917 को चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और यानी कि गांधी जी कब भारत लौटे थे फ्रेंड्स? तो 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे थे और ये पहला सत्याग्रह किया था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 को हुआ था।
तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये 1918 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रोल एक्ट कब पारित हुआ था, तो 19 मार्च 1919 को, यानी कि रोल एक्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 19 मार्च 1919 को रोल एक्ट पारित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था, तो जनरल डायर इसका जिम्मेदार था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 को खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, और इसे यानी कि आपका समाप्त करते कब किया गया था फ्रेंड्स, तो 1922 को समाप्त कर दिया गया था। चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को स्थगित यानी समाप्त कर दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, यानी कि शुरू किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1922। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1928 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर ये फ्रेंड्स चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे, तो एक भी सदस्य नहीं था फ्रेंड्स, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था, यानी किसके विरोध में चला था, तो साइमन कमीशन के विरोध में चला था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी, तो 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। 42वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, और साइमन कमीशन के विरोध में ही इसका मृत्यु हुई थी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1929 को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पूर्ण स्वराज आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1930 को दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था, तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुआ था फ्रेंड्स। दांडी कहाँ से शुरू हुई थी, तो साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स साबरमती आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नमक कानून तोड़ने की घटना कहाँ हुई थी, तो दांडी में हुआ था फ्रेंड्स। दांडी यानी कि साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चला था, महात्मा गांधी द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक ना। और दांडी में फ्रेंड्स यानी कि नमक के कानून को तोड़ा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं, तो 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1931 को, और वही तीसरी गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो 1932 को हुआ था तीसरी गोलमेज सम्मेलन। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। बाकी यहाँ पर फैक्ट की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपका 1931, ठीक ना, यानी कि दूसरी गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वितीय गोलमेज गांधी इमरीन समझौता 1931 को हुआ था फ्रेंड्स। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात कर लेते हैं, तो 1931 को हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। पूना पैक्ट कब हुआ था फ्रेंड्स, तो 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। पूना पैक्ट कई बार एग्जाम में पूछे गए, 1932 को हुआ था। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो गांधी और यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो भारतीय शासन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1935 को भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो प्रांतीय
स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1935 के अधिनियम द्वारा दी गई थी। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं शुरू से लेकर एंड तक तो ये सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा फ्रेंड्स। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है 1885 से लेकर यहाँ पर आज़ादी तक यानी 1945 तक पूरी डिटेल के साथ कराए हैं फ्रेंड्स, और एक भी प्रश्न सभी को इंक्लूड किए हैं, एक भी प्रश्न नहीं छोड़े हैं, ठीक ना। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा इसी तरह के जीके और जीएस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो हमारे वीडियो देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम द्वारा पारित की गई थी? तो 1935 के अधिनियम था। कांग्रेस मंत्रिमंडल कब बने थे? तो 1937 को कांग्रेस मंत्रिमंडल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा कब दिया था? तो 1939 को इस्तीफा दिया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो मुक्ति दिवस की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यह 1939 को मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 1940 को यहाँ पर अगस्त प्रस्ताव भी पारित किया गया था फ्रेंड्स, तो ये अभी आपको ध्यान रखना है। बाकी पाकिस्तान का प्रस्ताव आपका 1940 में पारित किया गया था। पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो लाहौर में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया था? तो 1940 को अगस्त प्रस्ताव भी घोषित किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृषि मिशन भारत कब आया था? तो 1942 को कृषि मिशन भारत आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ये नारा किया था फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो ये आपको ध्यान रखना है। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार कब बनाई? तो 1943 को बनाया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो सिंगापुर में हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर कहाँ पर पूछ रही है तो ये हो जाएगा सिंगापुर। बाकी आज़ाद हिंद सरकार कब बनाई गई थी? तो 1943 को बनाई गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तुम मुझे खून दो उनका नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। केवल योजना कब प्रस्तुत हुई थी, यानी कि केवल योजना कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1945 को प्रस्तुत किया गया था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 1945 को शिमला सम्मेलन भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन सी हो जाएगा? सरोजिनी नायडू हो जाएगी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ये आपका किसने कहा था फ्रेंड्स? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो बीपीएससी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो यानी कि आनंद मठ से लिया गया वंदे मातरम। आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो विक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, तो यज्ञ इंडिया पत्रिका किसने निकाली थी? तो महात्मा गांधी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिजन पत्रिका किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। केसरी समाचार पत्र किसने निकाला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। मराठा साम्राज्य समाचार पत्र किसने निकाला था? तो बाल गंगाधर तिलक ने निकाला था। अल हिलाल के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, तो महात्मा गांधी था। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत में सत्याग्रह का प्रवर्तक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। पहला सत्याग्रह आप सभी को पता होगा चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध किया गया था 1917 को, और ये पहला सत्याग्रह था भारत में
यहाँ पर महात्मा गांधी का, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 72 प्रतिनिधित्व थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। उसके बाद भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1921, यानी सभी को एक ही बार दिया गया था, तीनों व्यक्ति को एक ही बार फांसी दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये प्रश्न, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हिंदुस्तान सोसाइटी रिपब्लिकेशन यानी कि एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना कब हुई? तो 1928 को हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। INA का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल आर्मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 को। आधुनिक भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता से पहले अंतिम प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतिम इसका आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि महात्मा गांधी ने शुरू किया था फ्रेंड्स, और ये इसमें नारा दिया था करो या मरो हे राम भारत छोड़ो। तो ये रहा फ्रेंड्स 100 MC यानी कि वन लाइनर प्रश्न, जिसके थ्रू हम यहाँ पर 1885 से लेकर 1945 तक जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स सभी को इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक ना। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स तो आपका आधुनिक भारत से अगर 1885 से लेकर 1945 यानी आज़ादी तक कोई भी प्रश्न पूछेगा तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट कर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, ताकि आपका यहाँ पर नॉलेज और भी बढ़ सके, ठीक ना। तो अगर स्पीड कर देखना चाहते हैं तो दो की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में आप देख सकते हैं, ठीक ना। आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, बाकी हम भी कम स्पीड में नहीं बोले हैं, ठीक ना। 1 यानी कि 2 की स्पीड में तो हम भी बोले हैं, ठीक ना। तो आप देखना चाहते हैं फ्रेंड्स तो बाकी देख सकते हैं, ठीक ना। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।